Assalamualaikum student. I hope you will be fine and safe at your home. Today we are going to start our new video, that is video number 3, chapter number 5, reproduction in plants. In our previous videos we learned about reproduction, types of reproduction, then structure of a flower, and pollination and types of pollination. Today we are going to start our new topic, that is fertilization. What is fertilization? Fertilization is the union of male and female reproductive cell. In plant, male reproductive cells are known as pollen grains and female reproductive cells are called ovules. जब प्लांट की पोलिनेशन हो जाती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आगे पहुंच जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उसके बाद आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ कंबाइन होना है और कंबाइन होने के बाद वो सीड बनाते हैं और फ्रूट्स बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसको हम जो है तफसील से उसकी डिस्कशन करते हैं। तो अब पहले फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन होते क्या हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। डिफरेंस पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या है कि पोलिनेशन में पोलन ग्रेन जो हैं वो एंथर से निकल कर स्टिग्मा के ऊपर आकर फॉल हो जाते हैं। जैसे कि नीचे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पोलन ग्रेन जो हैं वो एंथर से निकल कर स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक हो गए हैं। सिर्फ इस ट्रांसफ़र को, जो पोलन ग्रेन एंथर से निकल कर स्टिग्मा पर आकर फॉल हो जाएं, इस ट्रांसफ़र को, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। जबकि पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते गुजर के जब ओवरी में आकर ओव्यूल के साथ कंबाइन हो जाएं, तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन सिर्फ ट्रांसफ़र को बोलते हैं। पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आकर फॉल हो जाना, ये कहलाता है पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन, जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन फॉल हो जाता है तो वो आकर नीचे जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बाद हमेशा क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? सीड बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, प्लांट में वो सीड बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से तक आकर और फिर ओव्यूल तक पहुँच जाना, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट उसमें समझते हैं। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन दोबारा देख लें। द यूनियन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं ओव्यूल्स। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरह होता है, यहाँ पहले हम डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। डायग्राम में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर के बीच में मौजूद हैं। जब एंथर मेच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन उसमें मेच्योर हो जाते हैं, तो ये एंथर की जो आउटर कवरिंग है ये रैप्चर हो जाती है और इसमें से पोलन ग्रेन निकल आते हैं और निकल कर स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। अब आगे जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि पोलन ग्रेन में से एक छोटी सी ट्यूब डेवलप होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस ट्यूब के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव सेल का न्यूक्लियस है वो इसके बीच में मौजूद होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रोथ करके स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुंच जाता है। ओवरी तक जब पहुंच जाता है तो ओवरी के बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओव्यूल जो मौजूद है उसके बीच में उसका अपना न्यूक्लियस है। जब ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो ये ओव्यूल के साथ मेल रिप्रोडक्टिव जो न्यूक्लियस सेल का रिप्रोडक्टिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है सीड। ठीक है। पोलन ग्रेन्स जब मेच्योर हो जाते हैं एंथर के बीच में तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो रैप्चर हो जाती है, उसमें से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाते हैं। जब स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाता है तो पोलिनेशन हो जाता है। आगे फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन में से एक छोटी सी ट्यूब डेवलप होती है। ये ट्यूब, इस ट्यूब के बीच में न्यूक्लियस होता है मेल का। ये इधर से होता हुआ स्टाइल के ज़रिए ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी के बीच में ओव्यूल मौजूद होता है और ओव्यूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, उसमें उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये दोनों जब न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है सीड। ठीक है।
ठीक है। अब प्रोसेस किस तरह होता है? फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पोलिनेशन. Pollen grains produce a tiny tube which grows down the style into the ovary and towards the ovule. ठीक है, पोलन ट्यूब जो है एक छोटी सी ट्यूब डिवेलप होती है जो कि कहाँ पे ग्रो करती है? स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाती है और ओवरी से होते हुए वो पहुँच जाएगी ओव्यूल तक. ठीक है. अब मेल न्यूक्लियस उसके बीच में मौजूद होता है. पोलन ग्रेन चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है तो उसमें मेल न्यूक्लियस मौजूद होगा. तो मेल न्यूक्लियस a male nucleus from the pollen grain then move downward the pollen tube and to join with the nucleus of the female nucleus. ठीक है, फीमेल के सेक्स सेल के साथ जब मिलेगा उसके बीच में इसका न्यूक्लियस होगा. When the nuclei of pollen grains and ovules have joined together, the ovules are said to be fertilized. जब मेल और फीमेल का न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ओव्यूल क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी की जो वॉल्स हैं, ये सारी जो दीवारें हैं, ये इसकी जो वॉल्स हैं ये डेवलप हो जाती हैं फ्रूट में. अब फ्रूट के बीच में सीड्स होते हैं. फ्रूट सीड्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. जब सीड डेवलप हो जाता है तो उसमें हमें कुछ हिस्से नज़र आते हैं, कुछ पार्ट्स नज़र आते हैं और उन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट कहलाता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या है? जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डिवाइड और रीडिवाइड होता है और एक सेल्स का बॉल सा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर प्लांट या एम्ब्रियो. एम्ब्रियो एक्चुअली क्या है? बेबी प्लांट है इनसाइड द सीड. ठीक है. जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में तो उस सीड को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि वो एक नए प्लांट को, एक नए बेबी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो एम्ब्रियो एक्चुअली क्या है? बेबी प्लांट है जो कहाँ पर होता है? ओव्यूल में होता है. ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है और उसकी डिवीजन हो जाती है तो वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लेता है. एम्ब्रियो होता है बेबी प्लांट. अब एम्ब्रियो के साथ एंडोस्पर्म एक और चीज़ है जिसके बीच में सीड सब हमारे पास घरों में मौजूद हैं. आप देखोगे पल्सेस वगैरह हैं, दालें हैं, पीनट्स वगैरह हैं, आलमंड्स हैं, नट्स वगैरह हैं, उसके बीच में जो चीज़ जैसा हम खाते हैं वो उसके बीच में प्लांट ने अपना स्टोर फूड जो है वो स्टोर किया होता है और ये स्टोर फूड प्लांट को एक बेबी जो सीड होता है एक बेबी प्लांट बनाने में हेल्प करता है. तो एंडोस्पर्म क्या है? एम्ब्रियो रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल एंड बिकम्स सराउंडेड बाय स्पेशल टिश्यूज called endosperm. Endosperm supplies food for the growth of the embryo to become a plant. ठीक है. अब एंडोस्पर्म जो होता है वो एक फूड का स्टोरेज होता है, ज़ख़ीरा होता है जिसमें प्लांट ने, सीड ने अपना फूड स्टोर किया होता है. जब हम सीड को ज़मीन में लगाते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो ही एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है? प्लांट को बनने में, एक नए प्लांट को बनने में हेल्प करता है और उससे रूट्स और एक छोटा सा शूट डेवलप होते हैं. अब सीड क्या है? सीड जो है वो ओव्यूल है. ठीक है. अब सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हम इस तमाम को पढ़ने से जर्मिनेशन, इसके बाद आए फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस आता है जर्मिनेशन जिसमें सीड ग्रो करता है. तो सीड को ग्रो करने से पहले आपको सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि सीड का स्ट्रक्चर क्या है. अगर आप एक पीनट का सीड पीनट ले लें आप और उसको आप देखें तो उसके जो ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उसको जो हम पील ऑफ कर देते हैं वो हार्ड कवरिंग कहलाती है टेस्टा आर सीड कोट. टेस्टा आर सीड कोट. उसके बाद आप जब उसके ऊपर से एक और छिलका सा उतारते हैं, एक और कवरिंग से उतारते हैं, वो कवरिंग कहलाती है टैगमेन. रेड कलर की जो होती है वो कहलाती है टैगमेन. लेकिन बाज़ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें टेस्टा और जो टैगमेन होता है वो दोनों फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं. जैसे ग्राम का सीड है, ग्राम सीड मीन्स ये जो आप चना खाते हैं, इसमें सीड कोट और जो टैगमेन है वो दोनों फ्यूज़ हुए होते हैं. एक ही छिलका उसके ऊपर से उतरता है, एक ही कवरिंग उतरती है. तो आउटर कवरिंग जो होती है वो उसको कहलाती है सीड कोट और टेस्टा और ये ब्राउनिश या ब्लैक कलर की होती है. इसके नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टैगमेन, जो कि मैंने आपको कहा कि बाज़ प्लांट में, बाज़ सीड में फ्यूज़ होती है. अब इसके नीचे, इसके बाद क्या होता है कि उसमें एक छोटी सी, टैगमेन के नीचे एक छोटी सी ओपनिंग होती है. यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है. इस छोटी सी ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है. ये जो छोटी सी एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. इस माइक्रोपाइल के ज़रिए
प्लांट सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी आउटर कवरिंग जो ये टेस्टा है, सीड कोट है, ये सॉफ्ट हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और जब स्वेल हो जाती है तो सॉफ्ट हो जाती है, और स्वेल होने के बाद ये क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। रैप्चर होने के बाद सीड के अंदर से जो उसके सीड के लीव्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 सीड्स बनाए हैं, ये 2 सीड्स लीव कहलाते हैं कॉटिलीडन। ये कॉटिलीडन खुल जाते हैं और कॉटिलीडन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक कोर स्ट्रक्चर के ज़रिए, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के ऊपर जो होता है वो प्ल्यूम्यूल डेवलप होता है और नीचे रेडिकल। प्ल्यूम्यूल का मतलब है इससे प्लांट की सीड की शूट निकलेगा, और रेडिकल मतलब है इससे प्लांट का स्टेम, इससे प्लांट की रूट डेवलप होगी। प्ल्यूम्यूल से शूट डेवलप होगा और रेडिकल से रूट डेवलप होगी। तो यहाँ तक आज हम स्ट्रक्चर का पढ़ रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।